अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? भाई आजकल तो हम बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ा पढ़ रहे हैं, इज़न्ट इट? पढ़ाई में भी तो दिल लगाना है ना हमें। पढ़ रहे हैं ना आप लोग? वेरी गुड भाई, आप लोग तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, इज़न्ट इट? और घर में पढ़ाई करने में तो बहुत मज़ा आ रहा होगा। आ रहा है ना? टीचर की भी डांट नहीं सुननी पड़ती है ना। सारे काम बहुत अच्छे से हो जाते हैं, है ना। चलें, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम जो कल हमने डिस्कशन किया था, कल हमने क्या डिस्कस किया था? हमने कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइजेस की थी। आज हम क्या करेंगे? उन्हीं को कॉपी में नोट डाउन करेंगे। भाई आज तो आप लोग को लिखना पड़ेगा, बहुत दिनों से आपने सिर्फ डिस्कशन पे रहे हैं आप, इज़न्ट इट? चलें, आज तो आप लोग अपनी पेंसिल और कॉपी संभाल लीजिए। आर यू रेडी? जल्दी से ले आइए अपनी कॉपीज़ और पेंसिल्स। वेरी गुड। चलें, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज what are the difference between Hindu and Muslim religion? The answer is there is a big difference in Hindu and Muslim religions. Number 1, Islam does not divide humans into class or caste. All Muslims are equal because they can created by Allah. लिख लिया आप लोगों ने? Very good. Number 2, Muslims worship Allah only. He is the most powerful and great Hindu. He is more powerful and great, but Hindu worship idols kept in temples. हिंदू किसकी इबादत करते हैं? आइडल्स की, जो उन्होंने खुद बनाए हुए होते हैं, और वो कहाँ रखते हैं? टेम्पल्स में। मगर हम किसकी इबादत करते हैं? एज अ मुस्लिम हम अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। वेरी गुड। नंबर 2, ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास एज वर द हाई क्लास एंड दे हैड गोल्ड, मनी, लैंड, पावर इन सोसाइटी। द अदर 2 कास्ट वर slaves and serve the high caste. ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास जो हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, ठीक है। जबकि जो दूसरे कास्ट होती हैं, जो लोअर क्लास की जो कास्ट होती हैं, वो क्या करते हैं? वो उनके गुलाम बन के रहते हैं। मुस्लिम्स बिलीव इन इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन्स, नो वन इज़ सुपीरियर, ओनली अल्लाह अलोन। जबकि मुस्लिम्स में क्या होता है? हर एक को इक्वल दर्जा दिया गया है, इज़न्ट इट? स्लेव्स एंड मेड आर ऑल्सो रिस्पेक्टेड इन इस्लाम। बिलाल वॉज स्लेव, द फर्स्ट मुस्लिम हु गेव अजान फ्रॉम मस्जिद नबवी। भाई हज़रत बिलाल थे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने उन्हें ग़ुलामी से आज़ाद करवाया था। फिर उन्हें क्या किया था? मस्जिद नबवी का मौज़न मुकर्रर कर दिया था। वो मस्जिद नबवी में अजान देते थे। एक ग़ुलाम को इतना बड़ा दर्जा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था। नाउ नंबर 4, हिंदू रूलर कलेक्टेड गोल्ड मेटल्स इन द टेम्पल्स एंड प्लेसेस, बट मुस्लिम्स गेव ज़कात टू कीप बैलेंस ऑफ मनी इन द सोसाइटी। हिंदूज़ में क्या होता है कि वो हर चीज़ जमा करते रहते हैं, कहाँ पर? टेम्पल्स में। मगर हम मुस्लिम क्या करते हैं? एज अ मुस्लिम हम अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करते हुए ज़कात देते हैं, ताकि अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म हो जाए, ठीक है। हम ज़कात देते हैं गरीबों की मदद करने के लिए। नंबर 5, एजुकेशन इज़ फॉर एवरी मुस्लिम मैन एंड वुमेन, बट इन हिंदूज़ रिलीजन ओनली द हाई कास्ट कैन एजुकेट दैम। यानी कि एजुकेशन इस्लाम में क्या होता है? सबके लिए ज़रूरी है, मगर हिंदू रिलीजन में क्या है कि सिर्फ हाई क्लास को एजुकेट किया जाता है। सो देर आर सेवरल डिफरेंसेस इन इस्लाम इज़ अ ग्रेट रिलीजन एंड शो अस द राइट पाथ ऑफ लाइफ। भाई इस्लाम तो हमेशा से बेहतर रिलीजन है और हमें ज़िंदगी गुजारने के सही तरीके फॉलो करवाता है। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2,
What are some of the ways the Brahmins and Kshatriyas are used to control the local people? ठीक है, the answer is Brahmins and Kshatriyas as kept the power in their hands by keeping the land, money, gold for them. The local people or low caste were workers and slaves to serve these two castes. आपको बताया मैंने कि ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास जो थे वो सारी मनी, सारी प्रॉपर्टीज, सारा पावर अपने हाथ में रखते थे और लोअर कास्ट जो थी वो उन्हें सर्व करते थे. द ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास एज वर द प्रायस्ट एंड वॉरियर्स एंड दे रूल्ड ओवर द लैंड्स. Number 3, the local people were so poor that they did not have enough food to eat. Number 4, the Brahmins and Kshatriyas were so greedy that they collected money and gifts offered by the people and kept them in places and temples. वो पैलेसेस एंड टेम्पल्स में तमाम सोना, हीरे जवाहरात सब कुछ जमा करते रहते थे, लोगों को नहीं देते थे, उन पर खर्च नहीं करते थे. Now question number 3, what are some of the ways in which people invest and save their wealth now? ठीक है, किस तरीके से लोग अपने अब जो है मनी को इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं ताकि अपनी जो है वो अपने ऊपर गुजर बसर जो अच्छी अपनी लाइफ है वो किस तरीके से अच्छी तरीके से स्पेंड कर सकें. तो मैनी वेज हैं इन विच पीपल इन्वेस्ट आर बैंक अकाउंट्स, बॉन्ड्स एंड सेविंग सर्टिफिकेट्स, लॉकर्स, बाय प्रॉपर्टी जैसे शॉप्स एंड अपार्टमेंट्स हैं, इन्वेस्ट इन बिजनेस, invest in life education, marriage and general insurance. Now question number 4, I am an idol breaker but not an idol trader. What does this statement tell you about महमूद? महमूद ने क्या कहा था कि मैं आइडल ब्रेकर हूँ, यानी बुत शकन हूँ, बुत तोड़ने आया हूँ, बुतों का सौदा करने वाला नहीं हूँ. इस लाइन से आप क्या सीखते हैं? ठीक है, आप महमूद के बारे में क्या सोचते हैं? The answer is Mahmud Ghaznavi was a true leader. भाई वो तो सच्चे हुक्मरान थे. His aim was to free the local people of India. वो local people को आज़ाद करवाना चाहते थे. He fought bravely with Brahmins and Kshatriyas as for freedom. उन्होंने वॉर की थी किन लोगों से? Brahmins and Kshatriyas से. Whatever he collected, he built schools, libraries, hospitals, universities for the local people. जो भी उन्होंने हासिल किया था जिहाद के बाद उसको उन्होंने कहाँ पर लगाया था? यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स और लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए. When he fought the rulers of Somnath and won, he had a chance to win the idol of Somnath. जब उन्होंने जिहाद किया था सोमनाथ में जाकर, जहाँ पे हिंदूज़ का बहुत बड़ा टेंपल था, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे बुत थे, तो वो बुतों को वो तोड़ने के लिए गए थे. तो वहाँ पर क्या था? इट वॉज़ अ ह्यूज आइडल हैंगिंग इन एयर, यानी एक बहुत बड़ा आइडल था जो कि हवा में लटक रहा था विदाउट एनी सपोर्ट, वो हवा में लटक रहा था. तो महमूद ऑर्डर टू ब्रेक द आइडल, महमूद गजनवी ने उस आइडल को तोड़ने का हुक्म दिया था. But the Brahmin's caretaker gave him an offer huge amount of money if he does not break the idol. मगर जो ब्राह्मण्स के जो लोग थे उन्होंने क्या किया था? महमूद गजनवी के हाथ पैर जोड़े थे कि इस आइडल को आप नहीं तोड़ें, इसके बदले में हम आपको बहुत एक माकूल रकम इसके बदले में हम आपको देंगे. बट महमूद वॉज अ मुस्लिम लीडर, आपको पता है कि मुसलमान हुक्मरान थे. एंड ही रिजेक्टेड हिज ऑफर एंड ब्रेक द आइडल. उन्होंने उनकी ऑफ़र को ठुकरा दिया और उन्होंने कहा कि मैं अब बुत तोड़ के रहूँगा. ही वॉज द मैन ऑफ वर्ड्स एंड एक्शंस, वो जो बोलते थे वो करके दिखाते थे. ही वॉज नॉट ए ग्रीडी डिसऑनेस्ट लीडर हु ट्रेड हिज ऑनेस्टी, वो कोई लालची इंसान नहीं थे बल्कि बहुत ऑनेस्ट थे और अपनी सच्चाई का वो सौदा नहीं कर सकते थे. ही वॉज ट्रस्टेड बाय हिज पीपल बिकॉज हिज ट्रुथ एंड सिंसियरिटी, और लोग जो हैं उन पर भरोसा करते थे क्योंकि वो एक बहुत सच्चे और इंसाफ पसंद बादशाह थे. इसीलिए उन्होंने बुतों का सौदा नहीं किया बल्कि उस बुत को तोड़ दिया. जब उस बुत को तोड़ा तो उसमें बहुत सारा पैसा, बहुत सारा सोना और बहुत सारा
बहुत सारे डायमंड्स वगैरह मिले थे जो उन्होंने अपने कब्ज़े में किए और फिर उसे सेल आउट करके हिंदुस्तान के मुसलमानों जो लोअर कास्ट के लोग थे उनकी मदद की थी और उनकी लाइफ को बेहतर किया था। तो प्यारे बच्चों, अब हमने क्या सीखा है महमूद गज़नवी की लाइफ से कि हमें हमेशा ऑनेस्टली अपनी लाइफ स्पेंड करनी चाहिए और हमेशा पुअर लोगों की हेल्प करनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।